यह कहानी एक रानी और एक जिन्न की है, जिसमें वे जलने की इच्छा रखते हैं और उनकी आत्मा उनके शरीर को छोड़ देती है। यह एक रोमांचक कहानी है। चलिए, हम कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक बड़ा और शक्तिशाली दीर्घ राज्य था, जिसका नाम शरबादिया था। यह राज्य अपनी संपत्ति और गौरव के लिए प्रसिद्ध था। गोल्डन महलों, हरे भरे जंगलों और धन धान्य से यह राज्य परियों के देश जैसा लगता था। लेकिन इस राज्य की सबसे बड़ी धरोहर वहां की रानी दया थी। दया इतनी सुंदर थी कि उसकी तुलना स्वर्ग की अप्सराओं से की जाती थी। उसकी आंखें चमकदार, सुनहरे बाल और रेशमी त्वचा सभी को मंत्रमुग्ध कर देते थे। लेकिन रानी की असली ताकत उसकी बुद्धिमत्ता और राजनीति की गहरी समझ थी। वह सिर्फ सुंदर नहीं थी, वह एक परिपक्व और समझदार महिला भी थी। राजा तेजावत एक मेहनती और न्यायप्रिय शासक थे, लेकिन वे राज्य की जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त थे कि उन्हें अक्सर परेशानियों का सामना करना पड़ता था। महल के अंदर हर सुविधा होते हुए भी रानी के जीवन में एक अजीब सा खालीपन था। लेकिन रानी को वह सच्चा सुख नहीं मिल रहा था जिसकी उसे तलाश थी। उसकी रातें एकाकी और इच्छाओं से भरी होती थीं। वह अपने मन में असंख्य इच्छाएं पालती थी, लेकिन वे कभी पूरी नहीं होती थीं। महल की दीवारों के भीतर कुछ ऐसा था जो बाहरी दुनिया के लिए अदृश्य था। रानी हर रात अपनी खिड़की से बाहर अंधेरे आसमान को देखती और अपने जीवन की अधूरी इच्छाओं के बारे में सोचती थी। महल के नौकर भी उसकी आंखों में छिपे दर्द को समझ सकते थे, लेकिन कोई भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। रानी का अकेलापन धीरे धीरे गहराता जा रहा था। यह बढ़ता जा रहा था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा कहीं खो गई है। जंगल की सैर पर कस्तूरी रानी की एकमात्र सहेली थी जिससे वह अपने दिल की बात कह सकती थी। जंगल की ठंडी हवा और पक्षियों की मधुर आवाज रानी को कुछ राहत दे रही थी। लेकिन अचानक उसकी नज़र एक बूढ़े साधु पर पड़ी। साधु ध्यान में बैठे थे और उनकी उपस्थिति रहस्यमय थी। रानी ने उनसे पूछा कि वे कौन थे और इस निर्जन वन में क्या कर रहे थे। साधु ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हे रानी, मैं तुम्हारी आंतरिक बेचैनी देखने आया हूं। तुम्हारी आंखें क्या कहती हैं, तुम्हारा दिल नहीं समझ सकता। रानी दया ने साधु की यह बात सुनी और हैरान रह गई। वह स्थिर खड़ी रही और उसकी सहेली कस्तूरी भी घबरा गई। रानी ने पूछा, आप मेरे दिल की बात कैसे जानते हैं? साधु ने जवाब दिया, मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं हूं। मैं उन आत्माओं की आवाजें सुन सकता हूं। आपकी आत्मा को देखकर मुझे पता चल गया है कि आपकी इच्छाएं अधूरी रह गई हैं और अब आप उनसे मुक्ति पाने के लिए तैयार हैं। रानी दया ने साधु की गहरी बातें सुनी और महसूस किया कि वह उसकी आत्मा के अंदर झांक रहे हैं। साधु ने अपने थैले से एक चमकीला दीपक निकाला और कहा, यह दीपक आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा, लेकिन याद रखें कि हर इच्छा की एक कीमत होती है। रानी ने पूछा, यह कीमत क्या है? साधु ने गंभीरता से उत्तर दिया, आपकी आत्मा का एक छोटा सा हिस्सा हर बार आप जो चाहेंगी, हर कामना के साथ आपकी आत्मा का एक हिस्सा कम हो जाएगा। रानी ने साधु की इस चेतावनी को अनसुना करते हुए दीपक ले लिया और कहा, मैं तैयार हूं। रानी जब महल में लौटी तो उसने दीपक अपने कमरे में रखा और रात के समय उसे जलाया। काले धुएं का एक बादल कमरे में फैल गया और उसके बीच से एक विशाल जिन्न प्रकट हुआ। उसकी उपस्थिति भयानक थी। उसने घोषणा की, हे रानी दया, मैं आपके सभी आदेश पूरा करने के लिए आपका सेवक हूं। बस मुझे आदेश दें। रानी ने जिन्न से अपनी पहली इच्छा मांगी, मुझे खुश महसूस कराओ और वे सभी चीजें दो जो मैं चाहती हूं। जिन्न ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और अचानक रानी के कमरे में सुनहरा प्रकाश फैल गया। उसने महसूस किया कि उसकी अधूरी इच्छाएं अब पूरी हो रही थीं। लेकिन जब अगली सुबह रानी उठी तो उसे अपने अंदर एक अजीब सा हल्कापन महसूस हुआ। रानी ने बारंबार दीपक जलाना शुरू कर दिया और जिन्न से धन, विलासिता और सच्ची खुशी मांगी। महल का हर कोना अब सोने और कीमती रत्नों से भर गया था। राजा तेजावत भी इस परिवर्तन को नोटिस करने लगे, लेकिन रानी की इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो पा रही थीं। रानी के जीवन में एक रहस्यमयी माहौल बन गया था। सेवक तरह तरह की अजीब घटनाएं सुनाने लगे थे। रात में महल के गलियारों में परछाइयां चल रही थीं।
और रानी की आत्मा धीरे धीरे खो रही थी। दीवारों पर सोने की नक्काशी, झूमर से गिरते हीरे की चमक और हर कमरे में असाधारण विलासिता। महल अब एक जादुई दुनिया की तरह दिखने लगा था। रानी की आत्मा का एक बड़ा हिस्सा पहले ही नष्ट हो चुका था। इस बार रानी ने जिन्न से कहा कि वह उसे बिना समय के हमेशा सुंदर और जवान बना दे। जिन्न ने चेतावनी देते हुए कहा कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। रानी ने बिना सोचे समझे कहा कि वह तैयार है। जिन्न ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और रानी की सुंदरता और बढ़ गई। लेकिन इस चाहत ने उसकी आत्मा का एक बड़ा हिस्सा छीन लिया। एक रात रानी को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वह एक सुनसान रेगिस्तान में खड़ी है, जहां कोई नहीं था। अचानक एक साया उसके पास आया और बोला, तुमने अपनी आत्मा बेच दी है और अब तुम्हारी चाहतें तुम्हें बर्बाद कर देंगी। रानी डर के मारे उठ बैठी। उसे पसीना आने लगा, लेकिन उसने इसे केवल एक सपना समझा। कुछ समय बाद रानी को महसूस हुआ कि उसकी खूबसूरती और ऐशो आराम भी उसे खुश नहीं कर पा रहे हैं। उसे डर था कि समय के साथ उसकी खूबसूरती फीकी पड़ जाएगी। जिन्न ने उसे आखिरी बार चेतावनी देते हुए कहा, अपनी आत्मा की बची हुई हिस्से के बिना तुम अमर हो जाओगी, लेकिन तुम सिर्फ एक खाली शरीर बन जाओगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? रानी ने बिना किसी झिझक के कहा, हाँ। जिन्न ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और रानी अब अमर हो गई। उसकी सुंदरता और शक्ति अब हमेशा के लिए थीं। लेकिन जल्द ही रानी को एहसास हुआ कि जिन्न ने जो कहा था वह सच था। वह अब अमर हो गई थी, लेकिन उसकी आत्मा पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। वह अंदर से पूरी तरह से खाली हो गई थी और किसी भी चीज में उसे कोई खुशी नहीं थी। महल अब एक शापित स्थान बन गया था। सेवक महल छोड़ने लगे। राजा तेजावत भी रानी के अजीब व्यवहार से परेशान हो गए। आज भी उस राज्य में रानी दया का महल खड़ा है। लोग कहते हैं कि रात में उनकी आत्मा की आवाज वहां सुनाई देती है। वह सभी आगंतुकों को चेतावनी देती है, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीखें। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी लालसाएं आपको नष्ट कर देंगी, जैसे उन्होंने मुझे नष्ट कर दिया।